तो कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, देखो वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट में क्या होता है कि मान लो आपके पास एक कॉपर का कैलोरीमीटर है, मान लो आपके पास कॉपर का कैलोरीमीटर है, इस कॉपर के कैलोरीमीटर के अंदर लिक्विड है, वाटर है, ये रहा, ठीक। तो इसके अंदर मान लो मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं, मैं आपको 10 kg ऑफ वाटर दे रहा हूं, मैं आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दे रहा हूं, ये लो, मैं आपको ये भी दे रहा हूं, मैं आपको कॉपर का मास भी दे रहा हूं, चलो कॉपर का मास भी लो, मास ऑफ कॉपर भी दूंगा, मान लो 5 kg है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास भी दे रहा हूं, आपको एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट भी दे रहा हूं, एल्यूमिनियम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, कॉपर और वाटर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पे है, एल्यूमिनियम की बॉल इसमें गिरी और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, एल्यूमिनियम ठंडा हो गया और पानी और कॉपर का कैलोरीमीटर गर्म हो गया। आपको बताना है कि इस केस में या ऐसा चेंज कर रहा हूं 2 मिनट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा हो गया और आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या है, ये ऐसे बोलता हूं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लो। तो अब रूल क्या लगाओगे, हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कॉपर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करो। हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम और चेंज ऑफ टेम्परेचर 100 से टेम्परेचर कितना हो गया, थीटा। हीट गेन बाय वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो गया, थीटा -5। फिर कॉपर के लिए मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका भी इतना ही हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन में मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम दिया, मैंने आपको मास ऑफ वाटर दिया, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट, वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको पता है, आपको मास ऑफ कॉपर दिया, आपको ना स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर नहीं दिया और आपको कहा थीटा निकाल दो। अब तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मुझसे कहोगे सर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देना, कॉपर देना सॉरी, तो मैंने कहा नहीं कॉपर की स्पेसिफिक हीट नहीं दूंगा, तो कुछ तो दो, मेरा क्वेश्चन रुका हुआ है। तो इसकी जगह मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको दूंगा कॉपर का मास लिखने की बजाय कहूंगा कि टेक कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट इज 5 kg। मास ऑफ कॉपर देने की बजाय क्या लिखूंगा स्टेटमेंट कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज 5 kg। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर 5 kg का मतलब मास कॉपर का कितना है, 5 kg, लेकिन वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये एज्यूम करना है कि कॉपर किसका बना हुआ है, वाटर की तरह इक्विवेलेंट है, वाटर इक्विवेलेंट है, मतलब कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट इसके साथ किसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, वाटर की। तो जब भी वाटर इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है कि आपने स्पेसिफिक हीट किसकी रिप्लेस कर देनी है, वाटर की। तब ये कॉपर का नहीं बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है। 5 kg ऑफ वाटर ही गिवन है, इसका मतलब ऐसा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि वाटर इक्विवेलेंट जब वर्ड गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में तो आपने रिप्लेस कर देना है स्पेसिफिक हीट विद, चाहे वो मटेरियल आयरन हो चाहे कॉपर हो कुछ भी हो, उसका अगर वाटर इक्विवेलेंट है समझो वाटर का बना हुआ है और उसकी स्पेसिफिक हीट वाटर के साथ इक्वेट कर देनी है।